शुरुआत गुरुजी के साथ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे गुरुजी हमारे इंतज़ार बिल्कुल करते होंगे, जैसे हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब हमारा मन करता है कि हम सुबह उठ के गुरु महाराज के साथ बैठें, वैसा ही मन गुरु महाराज का भी करता है इक्वली। बस ये है, कभी कभार हमें सुनाई नहीं देता, हमें कभी समझ में नहीं आता कि गुरु महाराज कहते क्या हैं, करवाना क्या चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये जो हम जन्म की बात करते हैं और अपने सोल की बात करते हैं, मैं आपको इस सत्संग से पहले हमारे पास अरदास है, और ये अरदासें बड़ी कीमती हैं। वो अरदासें इसलिए और ये कीमती इसलिए क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हम बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी इस बात के कि हमें कुछ पाना है, हम किसी के लिए करते हैं। और जब ये इतना प्योर फॉर्म होता है कि आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी आप अरदास कर रहे हैं, इट क्रिएट्स सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कि जिसके लिए भी जो है वो आप अरदास करते हैं तो वो ठीक तो हो ही जाता है। हमारे लिए तो बस गुरु महाराज का ये इतना ही काफ़ी है कि वो अपने सत्संग में अपने साथ बैठने दें। वही अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहली अरदास पूजा आंटी के लिए। ये नहीं कहूँगा किस लिए, बट कई बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं होनी चाहिए। सो गुरु महाराज उन पे बख्शिश करें, उनके लिए हम अरदास करेंगे। राधा आंटी, नवीन अंकल, रुचि आंटी, उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, वी डोंट वांट टू नो व्हाट, लेट इट बी बिटवीन देम एंड गुरुजी। लेट गुरुजी टेक केयर ऑफ इट डायरेक्टली। हमें उनके बीच में पड़ना ही नहीं, हम तो सिर्फ उनके लिए अरदास करना चाहते हैं। और गुरु महाराज हमारी अरदास ज़रूर लीजिएगा। और आज प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन भी है। अनन्या को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गुरु महाराज आपके लिए भी यहाँ तक लेके आ गए कि आपके लिए जो बख्शिशें हैं वो गुरु महाराज के दरबार से जाएं। कमाल है। कभी कभी कोई पहुँच नहीं पाता, कभी कभी किसी को वैसे ही पहुँचा दिया जाता है। और कमाल इस बात का कि किसी के लिए अरदास उसे खुद को भी पता नहीं कि शायद कहाँ से आ रही है, लेकिन उसके लिए वो अरदास हो रही है। सो कहीं पर अरदास किसी के पेन को संभालने के लिए, कहीं पर अरदास किसी की खुशी को बढ़ाने के लिए। यही जीवन है। और इस जीवन में ये जो सोल की जो जर्नी है, इस सोल की जर्नी में हम बातें करते हैं 84 के गेड़े कि आप कभी किसी कीड़े के रूप में जन्म लेते हैं, कभी किसी जानवर के रूप में जन्म लेते हैं, कभी शायद फूल पत्ते बन जाते हैं, और whatever। और उसके बाद एक आपको जन्म मिलता है जो एक इंसान के रूप में है।
और वो रूप ऐसा है जिसके लिए अगर आपने कभी देवों का रूप, बाकियों का किसी का भी रूप देखा हो तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही देखा होगा, वो कोई अलग फॉर्म में इतना नहीं होता। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ इट। सो ये भजो गोविंद भूल मत जाओ का जो है वो एक, उसमें भी एक स्टैंजा है कि जो मनुष्य का शरीर है वो भी, देव भी उसकी कामना करते हैं, क्योंकि ये ऐसा जन्म है जिस जन्म में जो आपकी सोल है उसको पूरा मौका मिलता है, उसको इस बात की पूरी अनुभूति होती है कि किसी तरीके से तुम कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें अपनी अगली जमात में जाना है, अगली क्लास में जाना है। गुरु महाराज भी यही कहते होते थे कि मुझे पता है कि तुम किस क्लास में हो, और वो सीढ़ियों की बात, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पे बड़ी कनेक्टेड सी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल जर्नी, वेयर आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद किसी को बहुत जल्दी वो सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी को ये होता है कि बचपन निकला और जैसे थोड़े बड़े हुए तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई ऐसे कि जिन्हें उनकी बचपन जवानी जो है वो बहुत ही गजब की मज़ेदार जिसे कहते हैं वो गुजर गई, और जब बुढ़ापे की तरफ पहुंचे तो वहां पे आते आते दुख और परेशानियों ने झेल लिया। उन्होंने आपको ऐसा घेरा कि आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। बचपन में तो कभी शायद ध्यान नहीं रहा इतना इस बात का, लेकिन जब बड़े हुए समझ आई, जब किसी ने समझाया बताया, या बुढ़ापे भी की तरफ गए जब कुछ और करने को नहीं था और शरीर में ताकत नहीं थी, वहां पे ये बात समझ में आई कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। वो सारे ऐसे रोड ब्लॉक्स, वो सारी ऐसी चीजें जो कि आपको एक साधारण सा जीवन, आसानी से जीने वाला जीवन भी जीने नहीं दे रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। और हम दौड़ के अपने खुदा के पास पहुंच जाते हैं, अपने सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, अपने गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं कि ये क्या किया आपने। मैं इतने मन से आपको मानता हूं, लेकिन आप मुझे ही दुख दिए जा रहे हैं, मुझे ही परेशानी दिए जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया, क्या मेरे से कोई भूल चूक हो गई आपकी सेवा में कि आप मुझे ही परेशान कर रहे हैं या मुझे ही परेशान होने दे रहे हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि यू आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग जस्ट अबाउट एवरीथिंग, बट नाउ व्हेन आई एम हियर एंड आई हैव गॉट अ सिचुएशन हियर, आप तो मेरी मदद करने आ ही नहीं रहे। और हम इस सवाल को लेके पहुंचते हैं, और जब उनकी ड्योढ़ी पे माथा रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के उनसे कहते हैं, तो कभी कभार आपका सदगुरु उसको माफ कर देता है।
और कहता है कोई बात नहीं, चलो ओके। यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि 90% आपका गुरु एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऊपर और केवल 10% आप पे छोड़ता है कि आप उसको सफ़र करें। अब सवाल ये है कि सफ़र क्यों करें? किस्मत ही खराब है? मैं ही मिलता हूं ऊपर वाले को हर बार कि वो मुझे ही परेशान करे। मैं ही मिलता हूं कि जिसके ऊपर सारी परेशानी जब किसी को देनी होती है तो सामने मैं ही दिखाई देता हूंगा। तो बस मेरे पे ही नजर जाती है और मुझे ही ये परेशानी दे देते हैं। ऊपर वाले कितना मुझे और परेशान करोगे? ये सारी बातें बड़ी नॉर्मल से हम एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि हमें समझ में यही आती है। अब उसी जगह पर इसका एक दूसरा पहलू, इतनी सारी दुनिया, इतने सारे रीबर्थ के बाद आपको एक ह्यूमन बॉडी, वो देही जो देव भी चाहते हैं, वो ऐसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये एक ऑप्शन है आपके पास कि आप कुछ जाके कर सकें, कुछ ऐसी चीजें हासिल कर सकें रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने यही बात कही थी आपसे, जो मैं कह रहा हूं इस समय देखिए आप उसको समझने की सो ये जब भी आप ऐसा कुछ करने जाएंगे जिसमें आपकी रूह जो है वो ब्लेस होती हो, कैसे? इट हैज टू अंडरगो अ फ्यू स्टेप्स। आपकी रूह एक जमात में जन्म लेती है, एक क्लास में जन्म लेती है, then it has to move forward to the next one. जब आप मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं और आपको टेस्ट मिलते हैं, वो टेस्ट अभी हमने देखा, पृथक। अगर मैं कोई चीज आपको बताने भी जा रहा हूं और उसमें
अगर कोई भलाई का है, उसमें भी कुछ ना कुछ विघ्न आने की पूरी संभावना है। ये जो विघ्न है, यही तो आपकी परेशानी है। अब इस विघ्न में मैं विचलित हो जाऊं या ये सोच लूं कि मैं तो सुबह बैठ के सत्संग कर रहा हूं और ये मुझे परेशानियां दे रहे हैं, संगत क्या सोचेगी, ये सब कुछ कैसे होगा। तो बहुत आसान है उस बात पे विचलित हो जाना। वो भी एक छोटा, आपको अगर लगे कि ये बहुत छोटी सी बात है, वो भी टेस्ट है। Your final exam consists of a couple of exams, and those couple of exams consist of units. So we have to understand this complication that has been created. अगर वो स्कूल में आता है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन वहां से उठा के उसे जीवन के लिए अगर कर लें, देन हमें वो बात समझ में नहीं आती। देन वी आस्क व्हाई। अगर आज की तारीख में एक बच्चा ये पूछे आपसे कि मुझे हर साल एग्जाम क्यों देना पड़ता है, मुझे हर महीने एक यूनिट टेस्ट क्यों देना पड़ता है, मुझे जबरदस्ती जो है वो पढ़ाया क्यों जाता है, मुझे आप क्यों जो है जबरदस्ती ये बताते हो, क्यों? जो बच्चा अपने मन से ये चीज पूछ रहा है, वही तो आप अपने मन से भी पूछ रहे हैं। फर्क ये है कि वो सिर्फ उसका एक डिफरेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन है और आपका एक बिगर एरिया ऑफ ऑपरेशन है। आज अगर आप किसी बच्चे से ये पूछें कि तुम्हें क्या कोई तकलीफ है, मैंने 99% बच्चों को ये सवाल किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो कोई दुख नहीं होगा, और हमेशा बच्चों ने यही जवाब दिया कि बड़ी मुश्किल है। एंड दे वर ऑल्सो फोकस्ड कि उनकी स्टडीज के बारे में, उनके स्कूल के बारे में बड़ी सारी उनकी परेशानियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी। एंड दे वर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। उन्हें इस बात का ना तो इल्म था और ना इस बात पे वो कुछ बात कर सकते थे कि व्हाट इज गोइंग अराउंड विद द फैमिली। Whereas when you are managing it as a head of the family, you have a different area of operation. And you think that your problems are bigger problems than that kid's problems who is about to take an exam. दोनों की परेशानियों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट सिर्फ एरिया ऑफ ऑपरेशन आर डिफरेंट। अगर उसके नंबर कम आए तो क्या बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ इस बार, तो फिर आगे के खर्चे कैसे चलेंगे? और हम इन सारी चीजों में डे एंड नाइट, टाइम एंड अगेन, वी गो थ्रू द सेम थिंग। और जैसे अभी हम इस स्टेट में आ गए हैं तो हम इस बात को भूल चुके हैं कि हम 84 जूनियों की बात कर रहे थे। सो आपका फोकस ऑल टुगेदर ऐसा
बना दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के बारे में को ना सोचें, rather you just think about those daily chores that you do on a daily basis. और आप वही सोचते समझते रह जाते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने तो अपनी सोल की जो जर्नी है वो आगे लेके जानी है. So are we talking about living a dual life here? A life which is that you have to live for your soul, and a life that you have to live for your body and of course your day-to-day affairs. ये बहुत बड़ा सवाल मेरे पास भी था. एक समय तो मैं बहुत ही प्रोफेशनल and sometimes having a cutthroat competition, creating all the strategies. On the other side, JK uncle, how am I going to live this dual life? आप एक तरफ तो कहते हो कि भाई किसी का बुरा नहीं करना, और दूसरी जगह पर जो है वो आप सामने वाले को जब आप बात करते हो वो सामने वाले का आप दिमाग ही घुमा देते हो कि वो आपका प्रोडक्ट ही खरीदे, आपकी सर्विसेज ही खरीदे. एंड समटाइम्स यू नो देयर इज अ ग्लिच इन योर सर्विस बट स्टिल यू आर सेलिंग. सो क्या वो गलत नहीं है? तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आपने किसी का कभी कोई भला करने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं, सब कुछ सही करना है, और दूसरी तरफ आप जो है यू आर जस्ट हाइडिंग अवे अ फ्यू पॉइंट्स दैट मे नॉट बी ऑफ एडवांटेजेस टू यू एंड यू आर सेलिंग दैट सर्विस ऑल द वे. हाउ दैट्स गोना हैपन? How you're going to live this life? Very difficult. ये difficult तब है जब आप इन दोनों को समझें. अगर आप गुरु महाराज के पास सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आप you want to make more sales, you want to just get a promotion and you're coming to Guruji for that, then it is entirely understandable. बिल्कुल ठीक है. All right. So you have got a vested interest to come to Guruji. कि आपको गुरु महाराज से अपना काम निकलवाना है. End of the story. But now you are coming to Guruji not for आपका काम निकलवाने के लिए. आप गुरु महाराज के पास आते हैं सिर्फ अपने सोल कनेक्शन के लिए. गुरु महाराज से आप ये नहीं मांग रहे कि मुझे प्रमोशन दे दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है. गुरु महाराज प्लीज आप इस चीज के लिए नहीं आ रहे. आप गुरु महाराज के पास आ रहे हैं तो सिर्फ एक चीज के लिए, टू एनलाइटन यू. किसी तरह से आपके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश हो जाए जिससे आपका जो आपकी सोल जो है वो उज्जवल हो, वो बेहतर हो सके, वो आगे बढ़ सके. और उसे वहीं तक सीमित रहने में. अगर आपकी सोल ब्राइटन अप होती है, ऑटोमेटिकली
आपके आचार विचार शिष्टाचार आपकी सोच दूसरों के प्रति वो आपके कैरेक्टर में अपने आप ही आते चले जाएगी। बट if you are going to a satsang and you are acting and in your real life you are doing something else, then there is something seriously wrong. Soul can build a human character. Human cannot create a soul. So ये आपकी सोल की जर्नी है जो आपको समझनी है और आपको करनी है, और उससे जो आपने कमाना है that is beyond your professional life. And when somebody speaks to you, when somebody is talking to you, when somebody is not even, let's say, talking to you, they look at you. आपके गुरु का वो नूर जो है वो आपके अंदर अगर होगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट अपने आप ही आ जाएगा। आपको देखकर, आपको सुनकर अपने आप ही सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे क्या कमाल का इंसान है। ये आपका इफेक्ट नहीं, आपके गुरु का इफेक्ट है कि उसने आपको तपा के सिर्फ सोना नहीं बनाया, उसे कंचन बना दिया। उसे अंदर से बाहर से चारों तरफ से ऐसे चमका दिया जिसकी चमक अंधेरे में भी उतनी ही होती है जितनी किसी उजाले में। सो ये सोल, जब आप इस सोल की जर्नी को चलते हैं और ये धीरे धीरे ये जमातें पार करते हैं, आप अपनी क्लासेस मूव ऑन करते हैं, the satisfaction that you get is beyond what you earn in your professional life. And that is why we are here for. एक रास्ता गुरु महाराज ने दिखा दिया तो उस रास्ते पे चल पड़े और उसे ही लेके आगे चलते जा रहे हैं। आपकी ये टेस्ट जो आते हैं, यूनिट्स, मिड टर्म्स, फाइनल्स, they'll keep on coming in a very different manner because करिकुलम में तो जो है वो आपके या यूनिवर्सिटी में तो एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बट सोल की जर्नी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है और आपको ये पता भी नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कब आ गया। So your soul has to be ready for anything and everything at all times. If you want to move into a soul journey, if you don't want to move, that's absolutely fine. But अगर आप कहते हो गुरु महाराज मुझे ब्लेस कर दीजिए, गुरु महाराज मुझे ब्लेस कर दीजिए, मुझे मीन्स मैं कौन? आपका शरीर या आपकी सोल? कहते हैं गुरु महाराज आपकी सोल को देखते हैं, आपके शरीर को नहीं। सो अगर आपके सोल को देखते हैं, आपके शरीर को नहीं, then आप ये कहते हो आप मुझे ब्लेस कीजिए, तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर सोल। देन बाकी सारी चीजें कैसे मांग सकते हैं? और जब आपका रब सतगुरु बन के आ गया और आपका निवारण करने आ गया, आपको उतारने आ गया, तो भी ये बात समझ में नहीं आती। अब यही सत्संग जो मैंने आज
कहा या मैं ये कहूं कि गुरु महाराज ने कहलवाया, इसके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, इसके अलग अलग वर्जन्स बन सकते हैं। अब जिसको जैसे समझ में आएगा वो उस तरफ जाएगा। जरूरी नहीं है जो मैंने कहा, जो मैं समझ रहा हूं, सारे वही समझ रहे हैं। तभी ये सोल की जर्नी और सोल का कनेक्शन है। तो चलिए इस दिन की शुरुआत, इस वीक की शुरुआत करते हैं गुरु जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैव अ ब्यूटीफुल डे है, बिकॉज एवरी डे बिलोंग्स टू गुरु जी। जय गुरु जी।